ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में जनरली वैसा ही मूव मिल रहा है। मार्केट दिन भर आपका गैप अप खुलती है, कंसोलिडेट करती है, लास्ट में आपका भागती है। ये पिछले 5 दिन से यही सेम ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने कल क्या बात करा था कि हम लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे। अगर गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, साइडवेज खुलती है, तीनों ही केस में बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम के जब दोपहर में आई थिंक 2 बजे के आसपास जब निफ्टी 18,000 आपका 50 के आसपास आया था, तो ये एक नेगेटिव कैंडल बन रही थी। कैसे? ऊपर के लेवल पे इस तरीके से, करेक्ट। बैंक निफ्टी की तो थी नेगेटिव, खैर ऊपर जाने के बाद नीचे ही क्लोज हुई। तो ये आपका अगर ये सिनेरियो होता तो थोड़ा सा मैं आपको फिर बुलिश की जगह पे बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज की बोलता कि बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अभी क्या है, अपन बोलेंगे वही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को कैरी करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, लास्ट टाइम मार्केट जब हाई लगाया था तो 18,050 से लेके 100 के बीच में स्ट्रगल किया, बराबर है, और वो नहीं ही ब्रीच कर पाई। समवेयर अराउंड यहाँ पे भी आपका 18,000 के आसपास उसने स्ट्रगल किया है। बट अभी मार्केट ने आपका सीधा ब्रेक अवे करके ऊपर की तरफ मार्केट चली गई, इसीलिए थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। लेकिन एक चीज अगर आप मार्केट में नोट कर रहे हो डेली के बेसिस पे, वो क्या है कि मार्केट नीचे का मौका दे रही है आपको बाय करने को। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ही बाय करना ही है। इसलिए मैंने अपने शीट देखोगे स्टार्टिंग में क्या लिखा था मैंने कि डिप्स पे बाय करेंगे, ऊपर अगर बाय करो तो हाफ ही क्वांटिटी करना बाय, ठीक है, वैसा करके। अब हो क्या सकता है वो देखते हैं। ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है तो ऑब्वियसली बुलिश वाली चीज ही है, हम बुलिश की तरफ ही जाएंगे। 3 बातें हो सकती हैं। देखो, मैं ना वीडियो रात में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी देखता हूँ गैप अप है गैप डाउन, इसीलिए एनालिसिस आप अगर देखोगे नॉन बाइज होकर करता हूँ। मतलब एसजीएक्स निफ्टी क्या है, क्या खुल रही है क्या नहीं खुल रही है, वरना अगर आप देखोगे गैप अप दिखती है कि गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, वैसा करके, ठीक है। अभी हम लोग वही अपने तीनों केस देखेंगे। लेट्स गैप अप खुलता है, ठीक है, वही सेम केस हो रहा है। तो जब सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, लास्ट में भागता है, लास्ट में भागता है, पीछे अगर आप देखोगे, ठीक है, मार्केट नीचे आया, लास्ट में भागता है, तो हम सेम चीज करते हैं ना। अभी अननेसेसरी हम लोग पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश ना करें। एक दिन एक टाइम तो आएगा जब ब्रेक होगा, लेकिन अपने लोग उसको जल्दी से प्री अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 3 केस कौन से हैं, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। गैप डाउन खुला मार्केट तो हमारा ये एरिया आपका सपोर्ट का एरिया करेगा। अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे। जब बाइंग की साइड नहीं जाना होगा ना, मैं शीट पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि एक टाइम आएगा, कभी तो टॉप बनेगा ना। मैं कह रहा हूँ आज ना बने, कभी भी जब भी बनेगा तो डेटा आपको बता देगा। उस टाइम पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस ना लगे कि बाइंग साइड पर, ठीक है, तब बता दूंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या सिनेरियो है आपका, पॉजिटिव सिनेरियो। अगर इस लेवल के आसपास कहीं आती है तो अपने लोग बाइंग की साइड जाते हैं, जो कि आ रहा है 18,050 से 18,100 के बीच में, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है तो। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो जैसे ही ये लेवल आपका क्रॉस करेगी, ठीक है, 18,180, तो अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे हाफ क्वांटिटी में। अगर हमें डिप्स पे बाय करना है, मतलब डिप्स कहां से आ रहा है आपका, ये 18,100 18,080, ये आपका डिप है, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा तो हम लोग फुल क्वांटिटी पे जाएंगे अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है। नहीं तो ऊपर अगर ज्यादा है तो हाफ पे जाएंगे। गैप अप खुलता है, अगेन वही हमारा 5 मिनट वाला फॉर्मूला डेली काम भी कर रहा है। जैसे ही 5 मिनट का ब्रेकआउट आएगा हाफ क्वांटिटी में जाएंगे, बिकॉज पैटर्न क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, देन सेलर्स को नीचे लेके आते हैं, लास्ट में फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो यही इसी सेम पैटर्न पे काम करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या है। 18,000 के आपके कॉल्स अनकवर हुए, ठीक है, 592 18,250 यानी 250 तक का भी लेवल। देखो कल बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या चीज देखी थी, 41,700 के कॉल्स अनकवर हुए थे, ठीक है, तकरीबन 700 तक मार्केट गया भी था, ठीक। सेम चीज में है, बैंक निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, उसका एक बहुत मेजर रीजन है कि जो 3 नवंबर को आपका इसका एफओएमसी का आपका वो आने वाला है ना, वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा नर्वस किया हुआ है, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर से बार बार नीचे जा रही है, बढ़ नहीं रही है। जबकि निफ्टी को कौन बढ़ा रहा है, निफ्टी को उसकी आईटी बढ़ा रही है, करेक्ट। 18,400 पे अपनी कॉल राइटिंग 10 लाख 2 लाख 8 लाख, ठीक है। 18,100 पे ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, 28 लाख नंबर 1। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कहाँ पे हैं, 18,100। यानी कि मेरे को अगर कोई डिप मिलता है, अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलती है टुवर्ड्स 18,080 18,100, इस डिप में अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग की साइड जाने की ट्राई करूंगा। रीजन क्या है, मुझे बाय ऑन डिप्स मिल रही है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स का अमाउंट क्वांटम जो है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स, करेक्ट। 18,100 इज योर मेक और ब्रेक लेवल। और
मैंने आपको एक चीज बताया है कि अगर ये मार्केट 18,100 मेक और ब्रेक लेवल है और मार्केट ने क्लोजिंग 145 पे दे चुकी है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अब 20-25-50 पॉइंट और जाएगी तो अपने को मार्केट में एक अपसाइड और मूव मिल सकता है, करेक्ट, वो चीज है। एक बार अपन लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी मेरे हिसाब से वो 3 नवंबर तक ये ऐसे ही दिक्कत करेगी बैंक निफ्टी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर की रेंज आ जाती है आपकी 41,700 से 800 के बीच की, और नीचे की रेंज आ जाती है आपकी 41,000 के आसपास की, ठीक है। इसी रेंज में मार्केट बहुत टाइम से स्पेंड कर रही है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, हम लोग एग्रेसिवली तब ट्रेड करेंगे उस टाइम पे। टिल देन हम लोग हल्का क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ तो 16 लाख आपकी कॉल्स बैठी हैं, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, ये आपकी सब अनकवर हुई हैं। पुट्स पे आते हैं अपन लोग, पुट्स भी आपकी थोड़ी अनकवर हुई, दैट मीन्स पोजिशंस उन्होंने अपनी काटी हैं। तो कोई एज सच बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश डेटा नहीं दिख रहा है। जैसे निफ्टी में आपको एक सिग्नल दिख रहा है कि हाँ बुलिश की साइड है, 18,100 पर भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 41,500 का एक स्ट्रेडल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है स्ट्रेडल? 13,19,000 पुट्स हैं और 16 लाख आपकी कॉल है, ठीक है। दोनों का प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर नीचे की रेंज बना लोगे, अपने आप मिल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर गया, ठीक है। 580 के ऊपर मैंने भी बाय किया था। एसएल था मेरा आपका 490 का और टारगेट मेरा था 740 का एंड देन मेरा 900 का। एक टाइम पे मुझे 1:1 से ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन मैं 1:1 के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। अब ऐसा क्यों किया कि मैंने उसको वेट किया, बिकॉज डेटा भी पॉजिटिव था और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव था। उस केस में अगर मैं वेट नहीं करूँगा बड़े प्रॉफिट के लिए तो कब करूँगा, करेक्ट। विक्स भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई थी कि मैं उसको मार्केट में वॉलेटिलिटी ऐसा हो बहुत ज़्यादा, तो ये एसएल कट जाता है, ऐसा होता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है सीन वो देखते हैं। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट आपका कंसोलिडेट कर रही है, तो क्या दिख रहा है ये, इसके नीचे जाएगी तो अपने लोगों को एक बार शॉर्ट का भी ट्रेड लेंगे। कितना लेवल आ रहा है? 41,150 का लेवल। इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो शॉर्ट लेंगे। 200-150 पॉइंट का शॉर्ट साइड में एग्रेसिव नहीं ले रहे हैं। 200-150 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, 70-80 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। अगर हम लोग बाइंग को जाना है तो कहाँ जाना है? अगेन आपका 41,440, बट बैंक निफ्टी को अभी मैं 2 दिन के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी को अवॉइड करने का रीजन क्या है? 3 नवंबर का जो मीटिंग है, करेक्ट, इसलिए इसको अवॉइड कर रहा हूँ। मार्केट हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे लेकिन एक रेंज में ही रहे, नीचे भी आपका 40,950 के आसपास के 900-950 के ऊपर, और इधर आपका 41,500। इस रेंज में अगर आप ट्रेड करते हो कम क्वांटिटी में, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहे हैं तो बाय कर लेना। इधर ऊपर पे अगर 700-800 में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो सेल कर देना। नेगेटिव प्राइस एक्शन कैसे मिल सकता है? जैसे आपका ये एक इनसाइड बार है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करो, आपने अगर 2 कैंडल भी कैप्चर कर ली तो बस बहुत है, क्योंकि एसएल रिस्क रिवॉर्ड अभी कम है इसमें फेवरेबल, जब तक एक मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, करेक्ट। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में ज़्यादा फायदा मिल रहा है ट्रेडिंग करने में रादर देन इंडेक्स, ठीक है। पहले नंबर पे अपना आता है टाटा मोटर्स का। कैसे? यहाँ पे एक इसने कंसोलिडेशन को फिनिश किया। दीज आर द सिग्नल्स ऑफ बॉटमिंग आउट, ठीक है। रिजल्ट होता है, रिजल्ट बट जब भी आप लेते हो तो कम क्वांटिटी में ले लो, क्योंकि मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी मिल जाती है। लेकिन अभी हम इग्नोर करते हैं कि रिजल्ट है, तो प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है आपका? कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड आपका कौन सा जोन? एक्यूमुलेशन जोन। अगर आप प्राइस एक्शन का आपने सेशंस देखे होंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप एडिटर यहाँ पे डाल देगा, तो ये दिस इज योर एक्यूमुलेशन जोन। अगर यहाँ से मूवमेंट आता है तो अच्छा मिलता है ट्रेड, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका इंडिगो। इंडिगो में भी अगर आप देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना, नीचे आओगे एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, करेक्ट, उसका एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। इसकी भी सेम अर्निंग्स है, लेकिन अर्निंग्स से पहले आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्टअप्स दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज योर अगेन एक्यूमुलेशन फेज एंड देन ब्रेकआउट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे क्या है, अगर आप पीछे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये ट्रेंड लाइन में इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद वापस से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग में दी, तो अपने को एक इंट्राडे में भी मिल सकता है और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय बन सकता है, क्योंकि एक जब ये ट्रेंड लाइन इस तरीके का पैटर्न बनता है तो अच्छा ट्रेड मिलता है अपसाइड में। जो लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।